नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस ग्रुप में रुद्राक्ष एंड जेम्स में। मैं हूं आपका मित्र नीलेश जोशी। मित्रों, सावन का पावन महीना चल रहा है और इस समय आज हम बात करेंगे विश्व का सबसे श्रेष्ठ और पवित्र पुण्य कारक शिवलिंग, सबसे सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में। मित्रों, नर्मदा नदी जो हमारे भारत की सबसे बड़ी तीसरी लंबी नदी है और नर्मदा नदी में से निकलने वाले हर कंकर को शिवलिंग कहते हैं। मित्रों, शिवलिंग को बहुत सारे श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो है वो नर्मदा नदी में से निकलने वाले शिवलिंग को सबसे चमत्कारिक, बहुत ही लाभदायक और बहुत ही पुण्यकारक है। मित्रों, ये शिवलिंग घर में स्थापित किए जाने वाला बहुत ही पवित्र और चमत्कारिक शिवलिंग है। तो ये साक्षात शिव स्वरूप स्वयंभू शिवलिंग है। इसकी कोई प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती। ये स्वयं प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है। नर्मदा मां से जो शिवलिंग निकलता है, इसके अलग से कोई विधान की जरूरत नहीं होती, क्योंकि स्वयं महादेव के स्वरूप है। मित्रों, शास्त्र में कहा गया है, मिट्टी या पाषाण से बना शिवलिंग से करोड़ गुना पुण्य फल स्वर्ण शिवलिंग से मिलता है। स्वर्ण से करोड़ गुना पुण्य फल मणि शिवलिंग से मिलता है और मणि शिवलिंग से करोड़ गुना पुण्य फल नर्मदेश्वर बाणलिंग की पूजन से मिलता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग को बाणलिंग कहते हैं। गृहस्थ मनुष्य को के लिए ये पूजा तो सर्वश्रेष्ठ कही गई है, क्योंकि इसकी पूजा मंगल करने वाली है, स्थिर लक्ष्मी को देने वाली है, ऐश्वर्य देने वाली है। मित्रों, सामान्यतः आपने देखा होगा कि शिवलिंग पर चढ़ाने वाली वस्तुओं हम ले नहीं सकते, लेकिन नर्मदेश्वर के लिए दोष नहीं है। इसके ऊपर चढ़ाई हुई चीज आप ले सकते, ग्रहण कर सकते हैं। मित्रों, नर्मदा का हर कंकर शिव है, शंकर है। इसकी कथा यह है, हमारे पुराण में 4 मुख्य नदियां हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती। मित्रों, इसमें गंगा जी सर्वश्रेष्ठ है। एक बार नर्मदा जी ने ब्रह्मा जी की बहुत सारी तपस्या की। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। तब नर्मदा मैया ने ब्रह्मा जी से गंगा जी के समान होने की, बनाने की इच्छा व्यक्त की। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अगर कोई देव शिव स्वरूप हो जाए, अगर कोई नर दूसरा कोई व्यक्ति नारायण समान हो जाए, अगर कोई नारी भगवती पार्वती के समान हो जाए, अगर कोई नगरी काशी के समान हो जाए, अगर कोई नदी गंगा समान हो सकती है, तो बोल, तो मैं तुझे ये गंगा के समान कर सकता हूं। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। तो ये बात सुनकर नर्मदा मैया नाराज हो गई और उसने संकल्प लिया कि मैं भगवान महादेव की पूजा करूंगी, तपस्या करूंगी। काशी में चली गई। काशी में पिलपिला तीर्थ में बैठकर भगवान महादेव का उग्र तप किया। जब महादेव प्रसन्न हुए, तब उसने कहा कि हे महामृत्युंजय, बस आपसे अब एक ही मुझे वर चाहिए कि आपके चरणों में सदैव मेरी प्रीति हो। जब महादेव ने वर मांगने को कहा, तब नर्मदा ने फिर कुछ नहीं मांगा। उसने कहा कि जब आप सामने हैं तो मैं क्या मांगू, जब आप मेरे पास आए तो अब मुझे क्या चाहिए, बस आपके चरणों में मेरी प्रीति रहे। ये बात सुनकर महादेव बहुत प्रसन्न हो गए और बोले कि हे नर्मदा, आज से तेरे नदी, तेरे जल के अंदर जितने भी पत्थर है, मैं इन सब में वास करूंगा और आज से मैं तुम्हारे अंदर खुद समा जाऊंगा। बोल, महादेव स्वयं उस नर्मदेश्वर शिवलिंग की जिसकी स्थापना मां भगवती नर्मदा मैया ने की थी, वहीं इसमें समा गए और पूरे नदी में जितने पत्थर थे, भगवान महादेव उसमें समा गए। महादेव की ये लीला देखकर भगवती नर्मदा
बहुत ही प्रसन्न हो गई और तब से यह कहा गया है कि नर्मदा का हर कंकर शंकर है। मित्रों, ये भी कहा गया है गंगा स्नाने श्रेष्ठ, यमुना पाने श्रेष्ठ और नर्मदा ध्याने श्रेष्ठ। तब से नर्मदा इतनी पवित्र है कि गंगा जी का स्नान करने से गंगा जी पवित्र कर देती है, यमुना जी का पान करने से वो मनुष्य को पवित्र कर देती है। लेकिन इससे भी अधिक भगवान महादेव ने नर्मदा को ये वर दिया कि सिर्फ इसका ध्यान मात्र से, जो भी उसका नाम लेंगे तो ध्यान मात्र से वो जीव पवित्र हो जाएगा। इतना पवित्र है ये नर्मदेश्वर शिवलिंग कि अगर भगवती नर्मदा का ध्यान करने से भी जो पवित्र हो सकता है, तो उसमें रहे शिवलिंग का अगर पूजन अर्चन करे तो क्या क्या नहीं मिल सकता। बहुत ही कल्याणकारी और बहुत ही पवित्र ये शिवलिंग है नर्मदेश्वर। भगवान महादेव ने वर दिया है कि जो नर्मदेश्वर की पूजा करेंगे उसको यम का भय नहीं होता। और एक बात ध्यान रखें कि जो भी शिवलिंग घर में रखते हैं उसकी जलाधारी उत्तर की ओर हो, उसका जो मुख है वो उत्तर की ओर हो। दूसरा नियम ये है कि जितना शिवलिंग है उससे डबल साइज की जलाधारी हो। अंगूठे आकार का, अंगूठा के आकार का शिवलिंग सबसे बेस्ट है। मैक्सिमम 6 इंच तक ही शिवलिंग घर में रखना चाहिए, इससे बड़ा नहीं, लेकिन सबसे बेस्ट है अंगूठे के आकार का। मित्रों, महादेव बहुत ही भोले देव है, तो उसकी जितनी हम हो सके इतनी सावन के महीने में पूजा करें। आज भी अभी बताता हूं कि ये नर्मदेश्वर कितने प्रकार के हैं। 9 प्रकार के नर्मदेश्वर के शिवलिंग हैं। इसका नाम है कालाग्नि, ईशान, महाकाल, महामृत्युंजय, स्वयंभू, ओमकार, नीलकंठ, अर्धनारेश्वर और त्रिलोचन। ये 9 प्रकार के शिवलिंग है। मित्रों, जो कालाग्नि शिवलिंग है उसमें जो आकृति होती है वो उलझे बालों की आकृतियां ऐसे ऐसे होती है, इस प्रकार से आकृति बनी हुई होती है, वो है कालाग्नि शिवलिंग। फिर त्रिलोचन शिवलिंग, जिसमें आंख का निशान होता है, सफेद रंग का शिवलिंग होता है, आंख का निशान होता है, वो त्रिलोचन। महाकाल शिवलिंग हल्के लाल होता है, इसके ऊपर तिलक या बिंदु की आकृति होती है। त्रिपुरारी शिवलिंग शहद के आकार का होता है, शहद जैसा, कमल के फूल जैसी आकृति होती है, फूल जैसी आकृति होती है। फिर आता है अर्धनारेश्वर, जिसमें आधा लाल आधा सफेद, शिव और भवानी का स्वयं स्वरूप। स्वयंभू शिवलिंग, वो भी शहद के समान होता है, उसका कलर जो होता है शहद समान। और फिर 2 धारियां वाला होता है। नीलकंठ शिवलिंग लंबा होता है, शहद के समान होता है, काले धब्बे वाला होता है। महामृत्युंजय शिवलिंग ब्राउन कलर का होता है, त्रिशूल की आकृति होती है, अलग अलग 2 माला होती है। ईशान शिवलिंग जो होती है बहुत ही चमकदार, क्रिस्टल जैसा चमकदार होता है, वो सफेद कलर का भी होता है। और इसके ऊपर भगवान के त्रिशूल की भी आकृतियां मिल सकती हैं, कभी कभी डमरू जैसी आकृति मिलती है। मित्रों, तो ये अलग अलग प्रकार की आकृतियां आपको इस शिवलिंग के ऊपर मिल जाएंगी। तो मित्रों, इसलिए अरभ्य है, जितने शिवलिंग लेंगे सब में अलग अलग आकृतियां मिलेंगी, एक समान कोई नहीं होगा, अलग ही मिलेंगे। जिस घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना होती है मित्रों, वहां फायदा यह है कि सबसे बड़ा फायदा वास्तु दोष का निवारण होता है। घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होता। अगर घर में किसी ने तंत्र मंत्र यंत्र कर दिया है, ऐसा कुछ टोटका किया है, तो ऐसा कहा गया है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की जाए, वहां पूजा की जाए, अभिषेक किया जाए, तो अवश्य ये सब टोटका तंत्र समाप्त हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की जाए तो वहां भी कार्य क्षेत्र में आमदनी की वृद्धि होगी। मित्रों, भगवान महादेव की
इस तरह से पूजा अर्चना करें, स्थापना करें, नमः शिवाय मंत्र से उसकी पूजा करें। बहुत ही भोले देव है महादेव, तो बहुत ही भोले देव, इसके ज्यादा विधि विधान की उसकी जरूरत नहीं है। भोले बाबा भाव से पूजा करें, कैसे भी पूजा करें। कुछ नहीं आता तो नमः शिवाय, बस ये मंत्र से पूजा करो। नमः शिवाय बोलते बोलते भगवान को स्नान कराए, नमः शिवाय ये बोलते बोलते पंचामृत चढ़ाए, नमः शिवाय बोलते बोलते भगवान को फिर से स्नान कराए, नमः शिवाय बोलते बोलते फिर से भगवान को पोंछ ले अच्छी तरह से कपड़े से, नमः शिवाय बोलते बोलते भगवान के ऊपर भस्म चढ़ाए, बोलिए नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलते बोलते चंदन का त्रिपुंड करें, बोलिए नमः शिवाय। फिर नमः शिवाय बोलते बोलते काले तिल चढ़ाए, सौभाग्य की चीज रखे, अबीर गुलाल, फिर पुष्प की माला चढ़ाए, बहुत ही अच्छी तरह से पुष्प की माला चढ़ाए नमः शिवाय बोल के, धतूरे का फूल चढ़ाए नमः शिवाय बोलते बोलते, बेल पत्र चढ़ाए, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ ओम नमः शिवाय बोलते रहे, बेल पत्र चढ़ाए, भोग लगाए। भगवान को लड्डू का भोग बहुत ही पसंद है, चूरमे का लड्डू चढ़ाए, या जो भी आपको घर में बन रहे हैं कुछ भी भोग लगा दे, नमः शिवाय बोले। आरती कर ले भगवान की, नमः शिवाय बोले। भगवान को धूप दीप नैवेद्य ये दर्शन करवाए, और अंत में भगवान महामृत्युंजय को मंत्र पुष्पांजलि प्रार्थना कर ले, नमः शिवाय बोलते रहे। बस प्रसन्न हो गया आपका पूजन अर्चन। मित्रों, बस महादेव ऐसे ही भोले देव है, अवश्य उसकी पूजा करें, कल्याण ही कल्याण होगा। शिव का नाम ही है कल्याण। तो मित्रों, इस तरह से आप भगवान की पूजा अर्चना और स्थापना कर सकते हैं। इस तरह से आप भगवान महामृत्युंजय की नरदेश्वर स्वरूप में पूजन अर्चन कर सकते हैं, और इसलिए ये नरदेश्वर सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि स्वयं महादेव उसमें विराजित है। मित्रों, अगर आप ये महादेव का ये शिव स्वरूप, ये शिवलिंग अगर आप लेने के लिए इच्छुक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया हुआ है, तो उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर ये आप पा सकते हैं। और मित्रों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मित्रों, इस तरह से अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। दूसरा कि आपको हमारे आने वाले वीडियो तुरंत ही प्राप्त होंगे। तो मिलते हैं दूसरे अगले अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, नमः शिवाय।